अगर आप RTX 300 लेने का सोच रहे हो, आई वुड वॉन्ट यू टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी RTX 300 बिकॉज उस बाइक का जो इंतज़ार था ना वो मैंने बहुत टाइम से किया था। बट नाउ द TVS हैज़ डन सम डिसअपॉइंटिंग थिंग्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सो यहाँ पर एक रोड दिख रहा है, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट। अ नाइस ऑफ रोड सेक्शन, बट या लेट्स फोकस ऑन द RTX 300। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो, वो बाइक बहुत पहले शोकेस की गई थी ऑन सम ऑफ द इवेंट, आई डोंट नो द नेम ऑफ द इवेंट। उसके बाद से ना मुझे प्यार सा हो गया था उस बाइक के साथ। इट लुक्ड अमेजिंग, इट लुक लाइक अफ्रीका ट्विन, एंड मुझे एक एडवेंचर टूरर या फिर काइंड ऑफ एक ऑल पर्पस मोटरसाइकिल लेनी ही थी। आई वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड, लेकिन TVS ने उसको कभी लॉन्च ही नहीं किया। बट या इवेंचुअली आफ्टर बाइंग द स्क्रैम्बलर 400X, जो कि उससे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये एक्सपेंसिव है ऑन रोड, उसके बाद वो लॉन्च करते हैं आफ्टर जस्ट 1 मंथ। बट देन स्टिल आई वांटेड टू ट्राई दैट मोटरसाइकिल आउट, लाइक मैं उसका टेस्ट राइड लेना चाहता था। आई वांटेड टू ट्राई इट आउट, आई वांटेड टू सी हाउ द मोटरसाइकिल इज़, और मैं अपने दोस्तों को सजेस्ट वगैरह भी करना चाहता था। बट व्हेन आई वेंट टू द शोरूम आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बेंगलुरु में मैं ज़्यादातर शोरूम्स में गया जस्ट टू फाइंड आउट दैट कि मोटरसाइकिल अवेलेबल ही नहीं है। इफ़ यू नो देन TVS had actually confirmed that they will be setting out the deliveries during mid of November, अगर आपको याद हो तो। Now it's already mid of November, not the mid of November, this is the 3rd week of November. Still there is no trace of test ride vehicles. आई गेस बेंगलुरु में किसी एक शोरूम के अंदर टेस्ट राइड व्हीकल अभी अवेलेबल है। बट व्हेन आई वेंट लास्ट वीक देयर वाज नॉट इवन अ टेस्ट राइड बाइक, फॉरगेट अबाउट टेस्ट राइड बाइक, देयर वाज नॉट इवन अ डिस्प्ले बाइक अवेलेबल। सो आई डोंट नो व्हाट TVS इज़ डूइंग राइट देयर। लेकिन जो भी हो, एज अ बाइक के बारे में बात करूँ, अगर आप RTX 300 लेने का सोच रहे हो, आई वुड वॉन्ट यू टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बिकॉज इट्स अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल विद अ ब्रांड न्यू इंजन। वो जो 300cc का इंजन है वो कभी भी किसी भी बाइक के अंदर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसकी रिलायबिलिटी फैक्टर कैसी रहेगी वी रियली डोंट नो। और अगर वारंटी पीरियड के अंदर अगर उसमें कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, येस इट्स कम्प्लीटली फिक्सेबल, ओके, फ्री में फिक्स हो जाएगा, सर्विस सेंटर वाले करके देंगे। बट विल दे बी एबल टू फिक्स इट, दैट इज़ समथिंग वी डोंट नो। TVS की जो सर्विस है इट इज़ एब्सोल्युटली हॉरिबल। आई डोंट नो अबाउट you guys, but at least in my city I felt they were absolutely horrible. उनके जो सर्विस स्टाफ है उनको पता भी नहीं है कि बेसिक से बेसिक काम कैसे होते हैं। एंड वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज हमारे फैमिली में ऑलरेडी 2 TVS के 2 व्हीलर्स थे। वन वॉज दी TVS Jupiter 110, द अदर वन वॉज दी TVS Victor 110, बहुत ही बेसिक स्कूटर एंड बाइक। बट जब उसमें छोटे मोटे इश्यूज आते थे, द मैकेनिक्स couldn't even fix those issues. So you can just imagine a high-tech motorcycle like the RTX 300, उसमें वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे इश्यूज़ को अगर उसमें कोई आ जाते हैं। एंड इट्स अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, सो यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज़ अ बैड मोटरसाइकिल, इट्स एन एब्सोल्युटली अ जेम ऑफ अ मोटरसाइकिल। लाइक प्राइस वाइज अगर आप स्पेसिफिकेशन देखते हो, फीचर्स देखते हो, दैट इज़ ऑन द अदर लेवल। लाइक कोई भी आपको आसपास में कंपटीशन ही नहीं मिलता। एंड फ्रॉम व्हाट आई सॉ इन द रिव्यूज़, आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट स्क्रैम्बलर 400X से भी वो ज़्यादा केपेबल है इन ऑफ रोड्स ड्यू टू दैट लॉन्गर सस्पेंशन ट्रैवल एंड ऑल। बट याद रखना, हमने कभी उस बाइक को चलाया नहीं है। किसी मीडिया रिव्यूज़ के बदबूते पर वी कैनॉट रियली जज दैट मोटरसाइकिल, ओके। बट एनीवेज इट लुक्स प्रॉमिसिंग, बट अगेन वी डोंट नो अबाउट द रिलायबिलिटी फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हीरो का अगर मैं एग्जांपल लूँ, दे आर लॉन्च दी एक्सपल्स 210 विच इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग मोटरसाइकिल। उसमें सब कुछ था, फॉर दैट प्राइस यू गेट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम ट्यूबलेस टायर्स, बट इट वॉज अ प्रिटी मच केपेबल मोटरसाइकिल। और सारे मीडिया रिव्यूज़ के अंदर भी उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था एज अ प्रोडक्ट। बट व्हेन इट केम टू द रिलायबिलिटी इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। शुरुआत के कुछ महीने किसी को पता नहीं चला, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स
when they finally when the owners actually started testing their motorcycle out, बहुत से कंप्लेंट्स आ गए, कहने लगे कि इसमें टैपेट वाला इशू है, द इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देयर इज़ अ बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज, बहुत कुछ इश्यूज हैं. ओके, ड्यू टू दैट इट टर्न आउट टू बी अ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर. अभी उनके जो शोरूम्स है, दे आर सेट अप द प्रीमियम शोरूम्स फॉर दैट प्रीमियम एक्सपीरियंस, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट प्रीमियम एट ऑल. उनके जो टेक्नीशियंस है, दे रियली डोंट नो हाउ टू फिक्स द इश्यूज. दैट्स हाउ इट इज़. टी की बात करो तो टी का सर्विस सेंटर, उसका मुझे कोई भरोसा नहीं है. ऑलरेडी आई फेस्ड अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. उनके लोगों को पता भी नहीं है कैसे सॉर्ट आउट करते इश्यूज़ को. एंड आई डोंट थिंक टीवीएस इज़ एक्चुअली टेकिंग इट सीरियसली, बिकॉज फ्रॉम सो मेनी ईयर्स आई एम सीइंग दिस. सो या, थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज रिलायबिलिटी फैक्टर इज़ ऑल्सो अ प्रिटी बिग थिंग, because you're already spending so much of rupees. I know it's an affordable motorcycle for that price, but 2.5 lakhs is not a small amount for a motorcycle. आप एक बड़ा amount pay कर रहे हो. You should demand for a good and best reliability as well as good service. The second thing which I want to discuss is regarding some people. मैंने रेडिट में मुझे आदत है रेडिट में बाइक रिव्यूज़ वगैरह देखने की. सो आई वेंट टू दी रेडिट, आई सॉ मेनी पीपल व्हाट दे हैव डन, जस्ट इंट्रोडक्टरी प्राइस को लॉक करने के लिए दे हैव ऑलरेडी डन द फुल पेमेंट. व्हाट काइंड ऑफ जोक इज़ दिस? आई मीन, उन लोगों ने बाइक को कभी देखा नहीं है रियल लाइफ में, उन लोगों ने कभी चलाई नहीं है. दे डोंट नो हाउ द अर्गोनॉमिक्स आर. इट्स अ प्रीटी टॉल बाइक, इट्स अ बिग बाइक, राइट? सो बिना उस बाइक को टेस्ट किए, बिना उस बाइक को देखे, हाउ कैन यू एक्चुअली डू द फुल पेमेंट? It's not a small amount, right? 2.5 lakhs, 2.7 lakhs for the BTO variant. It's a huge amount. So इतना amount pay करने के बाद, how come you're not even testing out that motorcycle? I don't understand. और इन लोगों ने already पूरा payment कर दिया है. On what basis? At least have a tendency to take a test ride of a motorcycle which you're buying. Forget about test ride. अगर test ride भी नहीं मिल रहा है, at least have the tendency to sit on that motorcycle which you're buying. अगर अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ महीने रुक जाओ, लेट द मोटरसाइकिल कम आउट, एक्सपीरियंस करो उसको. एंड साथ ही साथ उसी प्राइस रेंज में जो भी दूसरे मोटरसाइकिल मिल रहे हैं, फॉरगेट अबाउट द प्राइस रेंज. इवन थोड़ा अगर आपको ज़्यादा भी देना पड़ जाए, एंड इफ देर आर ऑप्शंस अवेलेबल, ट्राई आउट एवरी ऑप्शंस, ट्राई आउट ईच एंड एवरी ऑप्शन, सी विच इज़ बेटर फॉर यू. इतना पैसा आप लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, यू शुड चेक आउट ऑल दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो या, अभी जिन लोगों ने भी फुल पेमेंट कर ली है, लेट देम डू इट, लेट देम बी द बीटा टेस्टर्स. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. वो आपको रिव्यूज़ देंगे रियल लाइफ वाले. बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी नॉट, बट इफ़ यू हैवंट डन एनी फुल पेमेंट, राइट, थोड़ा सा इंतज़ार करो, टेक अ टेस्ट राइड ऑफ द मोटरसाइकिल एंड सी हाउ द मोटरसाइकिल टर्न्स आउट. कॉम्पिटिशन के साथ भी आप कंपेयर करके देखो, देन यू विल कम टू नो. ओके, ये दो ऐसे मेन पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता था. एज अ होल देखो, TVS RTX 300 लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट, लेकिन जब तक मैं उसको चलाऊंगा नहीं, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको हिमालयन ट्रैम के साथ कंपेयर नहीं करता, आई रियली कांट से मच अबाउट दैट मोटरसाइकिल. बाकी मैं होप करता हूँ इट टर्न्स आउट टू बी गुड. एंड ऑल्सो TVS जो सर्विस रिलेटेड इशूज़ है जो कि वो अभी तक फेस कर रहे हैं, आई होप दे फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल. सो इसी के साथ दोस्तों, सी यू इन दी अदर वीडियो. और आपके क्या विचार है उसके बारे में भी कमेंट्स में लिखना. सो या, लेट्स सी यू इन अदर वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.